कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ एकदम खाली लगने लगता है। दुनिया साथ छोड़ देती है, उम्मीद टूट जाती है और आप अकेले खड़े होते हैं बस भगवान के सामने। यही वो पल होते हैं जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, यानी कि डिवाइन टेस्ट। क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया की शोर में खो जाता है उसे भगवान पहले खामोशी में बुलाते हैं और फिर उसी से पूछते हैं, क्या तुम सच में मेरे हो? आज की इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम समझेंगे कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं और एक भक्त को इन परीक्षाओं से क्या सीखना चाहिए। और सबसे खूबसूरत, हम एक कहानी सुनेंगे एक ऐसे भक्त की जिसकी जिंदगी दर्द से शुरू हुई लेकिन अंत मिला भगवान की गोद में। चलिए जानते हैं भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। हर महान आत्मा की राह में परीक्षा आई है, लेकिन भगवान आपकी परीक्षा सजा के लिए नहीं लेते बल्कि उठाने के लिए लेते हैं। जैसे सोना आग में तपकर भी चमकता है। अगर तीर को दूर जाना है तो पहले खींचना पड़ता है, और अगर आपको ऊंचा उठना है तो पहले आपको नीचे झुकाया जाता है। भगवान चाहते हैं कि भक्त अंदर से इतना मजबूत बने कि उसके अंदर कोई डर, कोई संदेह, कोई आसक्ति ना रहे। इसीलिए वे आपकी शक्ति नहीं छीनते बल्कि आपकी असली शक्ति जगाते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। भगवान की 4 मुख्य परीक्षाएं हैं। पेशेंट टेस्ट यानी धैर्य की परीक्षा, सबसे कठिन। कभी कभी भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं, बल्कि तब जब आप तैयार हों। दूसरा है अटैचमेंट टेस्ट, मोह की परीक्षा। कभी वह व्यक्ति चला जाता है जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। ये पनिशमेंट नहीं है, परफेक्शन है। फेथ टेस्ट, श्रद्धा की परीक्षा। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी आप यह कहें, मुझे भरोसा है प्रभु, आप मेरे साथ हैं। ये असली फेथ टेस्ट है। साइलेंट टेस्ट, खामोशी की परीक्षा। वो पल जब आप रोए, पूजा करें, जप करें, लेकिन जवाब ना मिले। यह खामोशी आपकी आत्मा को बदलती है। दोस्तों, हम एक कहानी के जरिए से समझते हैं। ये कहानी कुछ बड़ी हो सकती है, इसे आखिर तक जरूर सुनना। आरब 24 साल का एक साधारण लड़का, गांव का माहौल, छोटे सपने और जीवन भर एक ही चाह, मैं भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनना चाहता हूँ। बचपन से दादी उसे श्रीमद् भागवत गीता सुनाती थी। वो कहती थी, मन चंगा तो जग चंगा, और मन तब चंगा होता है जब भगवान कृष्ण उसमें हो। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं रहती और आरब की जिंदगी भी एक दिन अचानक बदल गई। पिता गंभीर बीमार पड़ गए, घर की आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और सबसे बड़ा सदमा, वो लड़की जिस पर आरब विश्वास करता था, एक दिन छोड़कर चली गई। आरब ने आसमान की ओर देखते हुए सिर्फ इतना कहा, कृष्ण इतना सब क्यों? लेकिन आसमान चुप था, बहुत चुप। आरब रोज मंदिर जाता, घंटों बैठकर कृष्ण से बात करता, लेकिन जवाब कोई नहीं। दादी कहती, बाबा जब भगवान चुप हो जाते हैं समझ लेना वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। खामोशी उनकी सबसे गहरी भाषा है। आरब के अंदर सवालों का तूफान था। क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? क्यों टूट रहा हूँ मैं? क्या यह पनिशमेंट है? लेकिन एक बात उसने महसूस की, दर्द के बीच भी उसका मन कृष्ण के पास खिंच रहा था, और यही उसकी परीक्षा थी। एक दिन इतनी स्थिति खराब हो गई कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। पिता अस्पताल में, माँ रो रही थी, दादी कमजोर, और आरब खुद अंदर से टूट चुका था। उसने दादी से कहा, दादी मैं हार गया हूँ, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू सोना है रे, सोना तपता है तभी भगवान उसे गले लगाते हैं। कृष्ण दूर नहीं है, वो तुझे बना रहे हैं। उस रात आरब मंदिर गया। वहाँ अंधेरा था, कोई ना था। वो कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा, कृष्ण मैं कमजोर हूँ, मुझे थाम लो। और पहली बार आरब ने महसूस किया कि उसका रोना खुद को खोना नहीं है बल्कि भगवान को पाना है। अगले ही दिन गांव के मंदिर में एक उत्सव था। आरब वहाँ सेवा करने लगा, पूरियाँ बांटना, पानी देना, फूल सजाना। एक बुजुर्ग दंपति ने आरब को देखा और बोले, बेटा तुम सेवा दिल से कर रहे हो, हमारे पास एक छोटा सा व्यवसाय है, क्या तुम वह काम करोगे? सीधी बात, उन्हें आरब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भगवान को थी। आरब ने नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, पिता भी ठीक होने लगे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भगवान चुप थे पर सोए नहीं थे। आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, भगवान परीक्षा कठिन लेते हैं पर हाथ कभी नहीं छोड़ते। समय बीत रहा था। आरब अब मेंटली मजबूत, स्पिरिचुअली जागरूक और इमोशनली स्टेबल हो चुका था। एक दिन उन्हीं बुजुर्ग ने, बेटा तुम इस दुकान को संभाल लो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, ये अब तुम्हारी है। वहीं बैठ गया, आंखों में पानी, दिल में एक ही वाक्य, कृष्ण थैंक यू।
लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद दादी चल बसी। मृत्यु के समय आरव उनके पास घुटनों पर बैठा था। दादी ने आखिरी शब्द कहे, मेरे कृष्ण भक्त, तू जीत गया। भगवान ने तुझे अपनी कसौटी पर परख लिया। अब तू नहीं टूटेगा, न डरेगा, क्योंकि तेरे अंदर अब कृष्ण है। दादी की आंखें बंद हो गईं और आरव टूट गया। लेकिन इस बार उसका टूटना कमजोरी नहीं था, शरणागति था। उस रात वह मंदिर गया, मूर्ति के सामने खड़ा रहा और बोला, कृष्ण, अगर यह मेरी परीक्षा थी तो आज से मैं आपका सोल्जर हूँ। जहाँ रखोगे वहीं रहूँगा, जो दोगे उसी में खुशी होऊंगा, बस साथ मत छोड़ना। और जैसे हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने महसूस किया कृष्ण वही हैं, यही उसके साथ हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, भगवान परीक्षा कठिन लेते हैं, खामोशी में लेते हैं, दर्द में लेते हैं, अकेलेपन में लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 तरह से लोगों की परीक्षा लेते हैं, जिसमें क्षमता हो, जिनको वो अपने करीब लाना चाहते हो। अगर आपकी परीक्षा जिंदगी में संकट चल रहा है तो घबराओ मत, आपसे कुछ छीना नहीं गया, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और अंत में आप वही नहीं रहोगे, आप कृष्ण के भक्त, एक योद्धा बनकर निकलोगे। तो दोस्तों, हम वीडियो की तरफ लौटते हैं। कहानी को पूरा करने के बाद भगवान परीक्षा के बाद क्या देते हैं? जब भक्त परीक्षा पास कर देता है तो भगवान 4 चीज़ें देते हैं। क्लैरिटी, क्या सही है क्या गलत। स्ट्रेंथ, अंदर का डर खत्म। पीस, मन का बोझ उतर जाता है। ग्रेस, जीवन में अनुग्रह बहना शुरू। आफ्टर एवरी डिवाइन टेस्ट कम ए डिवाइन रिवॉर्ड। आप कैसे पहचानें कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं? कुछ संकेत, बिना कारण मन बेचैन हो, आपके आसपास के लोग बदल जाएं, अचानक जीवन सो हो जाए, एक डीप लोनलेस महसूस हो, मन जब की ओर खिंचने लगे, ये संकेत बताते हैं भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको बदल रहे हैं, आपका स्तर बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंडिंग की ओर। भक्त की पहचान ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आता। भक्त की पहचान यह है कि दुख के समय भी उसका दिल भगवान के चरणों में रहता है। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखना, आप टूट नहीं रहे, आप गढ़े जा रहे हैं। आप खो नहीं रहे, आप ढूंढे जा रहे हैं भगवान द्वारा। जब ये परीक्षा खत्म होगी तो आप नए बनकर निकलेंगे, स्ट्रोंगर, क्लाइमर, बीजर। क्योंकि भगवान अपनी परीक्षा में कभी असफल नहीं होने देते, वो सिर्फ तैयार करते हैं आपको करीब लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।